हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइफ एजुकेशन। वाइफ एजुकेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है 1 दिसंबर 2020 को। इसमें जितने भी जीके प्लस कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में कवर करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अगली जो शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी। सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट फॉर द डिले। पहला क्वेश्चन पूछा गया था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग बुक जो है इसके बेसिकली ऑथर पूछे गए थे। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग बुक जो है इसको लिखा था मैरेके ल्यूकस रिजनेवल्ड के द्वारा, जो कि एक ऑथर हैं नीदरलैंड की एक ऑथर हैं जिनका नाम है मैरेके ल्यूकस रिजनेवल्ड। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। इसी बुक के लिए इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया है। ये भी आप याद रखें, ये हैं नीदरलैंड की। एक क्वेश्चन पूछा गया था 9th अमेंडमेंट से, यानी जो 9th अमेंडमेंट हुई है ये कब हुई है। ये हुई है 1960 में। ये किस चीज़ से एसोसिएट है, ये भी आप याद रखें। ट्रांसफर्ड सर्टेन टेरिटरीज टू पाकिस्तान, यानी इंडिया और पाकिस्तान का जो समझौता हुआ था 1958 में, उसके लिए ये जो टेरिटरी थी वो पाकिस्तान को ट्रांसफ़र की गई थी 9th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जो हुआ था 1960 में। एक क्वेश्चन पूछा गया था 9th शेड्यूल जो है ये ऐड किया गया था, कौन सी अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था। 9th शेड्यूल जो है ये किस चीज़ से एसोसिएट है, ये डील करता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। और ये अमेंडमेंट हुई थी फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में। 1951 में जो पहली अमेंडमेंट हुई थी उसके तहत जो 9th शेड्यूल है हमारा, इसको ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आप याद रखें, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। एक क्वेश्चन पूछा गया था वेस्ट बंगाल जो है इसके द्वारा किस राज्य के साथ अपनी सीमा जो है वो साझी नहीं की जाती। ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था। वेस्ट बंगाल जो है इसके द्वारा अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर नहीं की जाती मेघालय के साथ। आपको एक ऑप्शन था मेघालय, यही इसका राइट आंसर था। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का मेघालय। इसके अलावा आप ये भी याद रखें, वेस्ट बंगाल जो है इसके द्वारा अपनी जो बाउंड्री है वो 5 राज्य के साथ शेयर की जाती है। ये 5 राज्य कौन से हैं? उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम। जो पहला क्वेश्चन है ये जो बुक्स एंड ऑथर से पूछा गया है, पहला क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर से ये जो आया है, 2-3 क्वेश्चन जो हैं बुक्स एंड ऑथर से पूछे जाएंगे, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, जिसमें 1 से 2 क्वेश्चन होगा आपका जो करंट फेस की, यानी करंट में जो बुक्स एंड ऑथर होंगे वो पूछे जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन जो है वो बुक्स एंड ऑथर्स का वो आपको इंडियन हिस्ट्री से भी पूछा जाएगा। यानी 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बुक्स एंड ऑथर से पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में। उसके बाद इंडियन पॉलिटी से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में। इंडियन पॉलिटी में जो फोकस किया गया है वो किया गया है प्रेम्बल के ऊपर, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर और अमेंडमेंट्स के ऊपर। इन 3 टॉपिक्स पर जो है कंसंट्रेट करके जाइए आप। आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आएंगे, प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स, अमेंडमेंट्स, ये आप याद करके जाइए। उसके बाद नेक्स्ट जो बाउंड्री वाले क्वेश्चन है, कम से कम 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। आपसे पूछा जा सकता है जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात की जो बाउंड्री है वो कौन से राज्य के साथ साझी होती है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अदरवाइज आपसे इंटरनेशनल लेवल के जो क्वेश्चन है वो भी पूछे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश जो है, ये बांग्लादेश की जो बाउंड्री है वो कौन से राज्य के साथ, इंडिया के कौन से राज्य हैं जिनके द्वारा बांग्लादेश के साथ बाउंड्री अपनी शेयर की जाती है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इस प्रकार के क्वेश्चन आप देख के जरूर जाइए। कम से कम 1 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक क्वेश्चन पूछा गया था बार केव्स जो हैं ये कहाँ पे लोकेटेड है। बार केव्स जो हैं ये लोकेटेड हैं सुल्तानपुर में, और सुल्तानपुर जो है ये है एक सिटी बिहार का। ये आप याद रखिए, सुल्तानपुर बिहार में लोकेटेड है बार केव्स, बार गुफा। एक क्वेश्चन पूछा गया था सुदर्शन रंगमंच जो है ये एक थिएटर ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोकेटेड कहाँ है? ये लोकेटेड है पुणे में। पुणे जो है ये है महाराष्ट्र में। आपसे पूछा गया था राज्य जो है ये है महाराष्ट्र। यहाँ पे लोकेटेड है सुदर्शन रंगमंच, ये एक थिएटर ऑर्गेनाइजेशन है महाराष्ट्र के पुणे में। एक क्वेश्चन पूछा गया था पंखीड़ा डांस जो है ये बेसिकली पूछा गया था, पंखीड़ा डांस जो है ये किस राज्य से है? ये 3 राज्य में मिलता है। एक तो है तमिलनाडु, एक है राजस्थान, और थर्ड जो राज्य है वो है गुजरात। इन तीनों राज्यों में ये जो नृत्य है वो किया जाता है, पंखीड़ा डांस
तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात। आपको ऑप्शन में क्या गिवन था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात। यहाँ से हमें ये कन्फर्म होता है कि कम से कम डांस से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डांस आपका क्लासिकल हो सकता है और फोक डांस हो सकता है। कम से कम 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। इन डांस फॉर्म से याद करके जरूर जाइए। उसके बाद नेक्स्ट एक ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन पूछा गया था। जंस्कार रिवर जो है ये एक ट्रिब्यूटरी रिवर है। किस रिवर, मेन रिवर की ट्रिब्यूटरी है जंस्कार रिवर। जंस्कार रिवर जो है ये है एक ट्रिब्यूटरी इंडस रिवर की। इंडस रिवर जिसको हम सिंधु नदी का नाम भी देते हैं, ये आप याद रखें। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है जंस्कार रिवर। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था लार्जेस्ट रिवर ऑफ उड़ीसा। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो पहली शिफ्ट में पूछे गए थे। पूछा गया था उड़ीसा राज्य जो है इसकी सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है। इसकी जो सबसे बड़ी नदी है वो है महानदी। महानदी जो है ये है सबसे बड़ी नदी उड़ीसा राज्य की। यहाँ से रिवर टॉपिक करके जाइए आप कवर। कम से कम 2 क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के हो सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है। एक क्वेश्चन इस प्रकार का बन सकता है ओरिजिनेट प्लेसेस। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बन सकता है ट्रिब्यूटरीज के बारे में, यानी आपको पूछा जाएगा ये जो रिवर है वो किस मेन रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इस तरह के 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चाहे आप किसी भी शिफ्ट में एग्जाम देने जाइए, कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन आपके रिवर से जरूर पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था पहले इंडियन कौन बने हैं जिनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। पहले जो पर्सन बने थे वो थे भानु एथिया। भानु एथिया जो हैं ये हैं पहले पर्सन जिनको ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये थे भानु एथिया, ये आप याद रखें, फर्स्ट इंडियन ऑस्कर विनर। यहाँ से आप सारे के सारे जो ऑस्कर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहले इंडियन पूछा गया, हो सकता है अगली शिफ्ट में 2020 वाले पूछे जाएं, ये आप याद करके आइए। इसके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और उसके अलावा जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो कितने लोगों को मिला है, और जो अर्जुन अवार्ड है वो कितने लोगों को मिला है। सारे नेशनल लेवल के स्पोर्ट अवार्ड याद करके जाइए। इसी तरह जो हमारा भारत रत्न है वो कितने लोगों को मिला है 2020 में, सभी याद करके जाइए। पहले इंडियन कौन थे, पहले फॉरेन कौन थे, सभी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आप याद करके जुड़ जाइए। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक इवेंट हुआ था जिसका नाम था हाउडी मोदी। हाउडी मोदी जो इवेंट हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था ह्यूस्टन सिटी में। आपको सिटी का नाम दिया गया था। ह्यूस्टन सिटी जो है ये एक सिटी है यूएसए का। यूएसए की एक स्टेट है जिसका नाम है टेक्सास। टेक्सास स्टेट जो है यहाँ पे आता है एक सिटी जिसका नाम है ह्यूस्टन। यहाँ पे हुआ था हाउडी मोदी इवेंट। इसको जो करवाया गया था वो क्या करवाया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और जो इसमें मेन अतिथि थे वो थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, दोनों के द्वारा इस हाउडी मोदी इवेंट को करवाया गया था ह्यूस्टन टेक्सास में, जो कि यूएसए का एक सिटी है। एक क्वेश्चन पूछा गया था फोक ड्रामा के बारे में। आपसे पूछा गया था मार्च जो है ये एक फोक ड्रामा है, किस राज्य का है, ये है मध्य प्रदेश राज्य का, एमपी राज्य का। उसके बाद एक क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया था रैंकिंग से। आपसे पूछा गया था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है 2020 में, इसमें इंडिया का रैंक जो है वो बेसिकली पूछा गया था। इसमें इंडिया का जो रैंक है वो है 84 और टॉप कंट्री जो है वो है जापान, यानी नंबर 1 कंट्री है जापान और इंडिया का रैंक है 84। ये आप याद रखें 84। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अंडर विच आर्टिकल केरला गवर्नमेंट फाइल अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो था उसके लिए केरला राज्य जो था ये पहला राज्य बना था जो कि अगेंस्ट गया था, खिलाफ गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। ये किस आर्टिकल के अधीन गया था, ये गया था आर्टिकल 131 के अधीन, और ये गया था सुप्रीम कोर्ट के इनके द्वारा पिटीशन डाली गई थी केरला राज्य के द्वारा आर्टिकल 131 के तहत। ये बना था पहला राज्य केरला जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट गया था, आर्टिकल 131। एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रेजेंट में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के, उनका नाम पूछा गया था बेसिकली। प्रेजेंट में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के वो हैं सुनील अरोड़ा। इनके आगे 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक तो हैं सुशील चंद्र, एक हैं राजीव कुमार, यानी एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं आगे इलेक्शन कमिश्नर। 2 इलेक्शन कमिश्नर के नाम भी आप याद रखिए, एक हैं सुशील चंद्र और राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा अपनी कैबिनेट के साथ रेजिग्नेशन दिया गया था 15 जनवरी 2020 को। ये थे रशिया के प्रधानमंत्री दमित्री मेंडलीव। इनके द्वारा अपनी पूरी कैबिनेट के साथ 15 जनवरी 2020 को रेजिग्नेशन दिया गया था। ये आप याद रखें, रशिया उस ऑप्शन में दिया गया था रशिया। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था KVIC जो है खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसके जो CEO हैं वो कौन हैं। इसके जो CEO हैं करंट टाइम में वो हैं अंशु सिन्हा। इसके अलावा आप ये भी याद रखें इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं विनय कुमार सक्सेना।
एक क्वेश्चन पूछा गया था मोहिनी अट्टम के बारे में। मोहिनी अट्टम जो है ये एक डांस है, किस राज्य का है? ये एक डांस है केरला राज्य का। केरला राज्य का एक डांस है मोहिनी अट्टम। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो डांस फॉर्म से पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में। याद करके जाइए, कम से कम 2 क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन इन डांस फॉर्म से आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, ये किस लिस्ट का पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली 3 लिस्ट हैं। एक तो है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कॉन्करेंट लिस्ट। ये 3 लिस्ट हैं बेसिकली। यूनियन लिस्ट जो है इसमें सेंट्रल सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कानून बनाए जाते हैं और अप्लाई किए जाते हैं। इस स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कानून बनाए जाते हैं अपनी विधानसभा में। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ये हैं बेसिकली 3 प्रकार की लिस्टें जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। जो एजुकेशन है ये एक पार्ट है कॉन्करेंट लिस्ट का, कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। और अगर आपसे पूछा जाए कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहाँ से बोरो किया है? कॉन्करेंट लिस्ट हमने बोरो किया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से हमने बोरो किया है कॉन्करेंट लिस्ट के जो कॉन्करेंट लिस्ट है हमारी, ये आप याद रखें, कॉन्करेंट लिस्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। एक क्वेश्चन पूछा गया था पहले विदेशी पर्सन कौन थे जिनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था? ये थे पहले फॉरेन पर्सन जिनका नाम था अब्दुल गफर खान। अब्दुल गफर खान जो थे ये पहले फॉरेन पर्सन थे, यानी पहले विदेशी पर्सन थे जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। ये आप याद रखें। एक क्वेश्चन पूछा गया था अलेक्जेंडर योवरेव जो हैं ये एक टेनिस प्लेयर हैं, किस देश के हैं? अलेक्जेंडर योवरेव जो हैं ये हैं एक टेनिस प्लेयर जर्मनी देश के। जर्मनी के एक प्लेयर हैं टेनिस प्लेयर जिनका नाम है अलेक्जेंडर योवरेव, जर्मनी देश के। एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा विटामिन है जो कि कॉज्ड है, यानी कौन सा विटामिन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आइज रेटिनॉल का? आइज रेटिनॉल का जो विटामिन रिस्पॉन्सिबल है वो है विटामिन ए। विटामिन ए जो है ये है रिस्पॉन्सिबल आइज रेटिनॉल का, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच इंडियन स्टेट नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद नेपाल? यानी इंडिया का कौन सा राज्य है जिसके द्वारा अपनी बाउंड्री नेपाल के साथ शेयर नहीं की जाती? आपको ऑप्शन दिए गए थे ये 4 और आपका आंसर था असम। बिहार करता है, यूपी करता है और उत्तराखंड करता है। बट जो असम देश है, असम राज्य है सॉरी, इसके द्वारा अपनी बाउंड्री जो है वो नेपाल देश के साथ शेयर नहीं की जाती। आपको सारे के सारे याद करके जाने हैं, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो। सारे देश के जो बाउंड्री हैं हमारे बॉर्डर वो याद करके जाइए, कम से कम एक क्वेश्चन। और राज्य के जो सीमाएं लगती हैं उनके भी याद करके जाइए, कम से कम उनसे भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था इन विच ईयर वैरन हेस्टिंग्स बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के वैरन हेस्टिंग्स किस ईयर में बने थे, किस साल में बने थे? ये बने थे 1773 में। 1773 में बने थे वैरन हेस्टिंग्स जो कि पहले गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के। ये आप याद रखिए, पहले गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के वैरन हेस्टिंग्स 1773 में। एक क्वेश्चन पूछा गया था खिलाफत कमेटी जो है इसको किस ईयर में सेटअप किया गया था? खिलाफत कमेटी जो है इसको 1919 में सेटअप किया गया था, 1919। और जलियांवाला बाग मैसेकर भी हुआ था, ये भी आप याद रखें। जलियांवाला बाग मैसेकर भी हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, 1919 को। और किसके द्वारा करवाया गया था? जनरल डायर जो हैं इनके द्वारा हुक्म दिया गया था, ऑर्डर दिया गया था जो भी लोग हैं जलियांवाला बाग में उन पे फायरिंग करने के लिए। ये थे जनरल डायर, ये भी आप याद रखें, जनरल डायर। ये हुआ था 1919 में। एक क्वेश्चन पूछा गया था पाक स्टेट के बारे में। आपसे पूछा गया था पाक स्टेट जो है ये कौन से 2 देश हैं जिनको सेपरेट करती है? पाक स्टेट जो है ये जो सेपरेट करती है वो करती है इंडिया और श्रीलंका को। इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करती है जो पाक स्टेट है। एक क्वेश्चन पूछा गया था न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया है? न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया है जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया है न्यूट्रॉन को। और आप ये भी याद रखिए प्रोटॉन को डिस्कवर किया है रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया है थॉमसन ने। तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जो पूछा गया था वो था न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक का। एक क्वेश्चन पूछा गया था हाउ मेनी पार्ट्स डिवाइडेड इनटू अकबरनामा? अकबरनामा जो है ये मेन बुक है अकबर की। पूछा गया है इस बुक को कितनी भागों में डिवाइड किया गया है? इस अकबरनामा की जो जीवनी है इसको 3 बुक्स में डिवाइड किया गया है। जो 3rd बुक है वो है इन ए अकबरी। इन ए अकबरी जो है ये है 3rd बुक। 3 बुक्स में इस जीवनी को डिवाइड किया गया है। इन ए अकबरी जो है ये है 3rd बुक। एक बुक्स के बारे में क्वेश्चन और पूछा गया था रॉ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉवर्ट ऑपरेशंस। इस बुक के बेसिकली ऑथर पूछे गए थे। इस बुक को लिखा है किसके द्वारा? इस बुक को लिखा है यतीश यादव ने। यतीश यादव ने बुक लिखी थी रॉ
आ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कॉवर्ट ऑपरेशंस, यतीश यादव। यानी इस बुक में जो रॉ है हमारा, उसका पूरा इतिहास लिखा गया था। रॉ जो है इसके जो चीफ हैं वो हैं समंत गोयल। समंत गोयल, ये भी आप याद रखें, समंत गोयल जो हैं ये हैं हमारे इंडियन रॉ के चीफ। एक क्वेश्चन पूछा गया था डफला। डफला हिल्स जो है ये कौन से राज्य में लोकेटेड है? ये राज्य है असम। असम राज्य में लोकेटेड है डफला जो हिल्स हैं, यानी डफला जो पहाड़ियाँ हैं ये किस राज्य में लोकेटेड हैं? ये लोकेटेड हैं असम राज्य में। एक क्वेश्चन पूछा गया था गौतमी पुत्र जो है ये है रूलर किस डायनेस्टी का? गौतमी पुत्र जो है ये है एक शासक किस डायनेस्टी का है? ये है सातवाहन डायनेस्टी का। सातवाहन डायनेस्टी जो है इस डायनेस्टी के रूलर थे जिनका नाम था गौतमी पुत्र। पूछा गया था कौन सी डायनेस्टी से एसोसिएट हैं? वो है सातवाहन डायनेस्टी, ये आप याद रखें। एक क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज़ द टैक्स रेट ऑन इनकम बिटवीन 5 लाख टू 7.5 लाख, यानी 5 लाख से लेकर 7.5 लाख तक जो इनकम टैक्स रेट है वो कितने प्रतिशत है? ये है 10%, 10%, 10%। 7.5 लाख से लेकर यानी 7.5 लाख से लेकर 10 लाख तक 15% है। उसके बाद 10 लाख से लेकर 12,50,000 तक 20%, और 12 लाख से लेकर 15 लाख तक 25%, और 15 लाख से अगर इनकम किसी की ज़्यादा है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स। ये है सारी की सारी प्रोविजंस इनकम टैक्स की, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अर्जुन अवार्डी थे एक पर्सन जिनका नाम था अतानु दास। अतानु दास जो हैं ये कौन सी स्पोर्ट से एसोसिएट हैं? ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया था। ये एसोसिएट हैं आर्चरी से, यानी तीर अंदाजी से एसोसिएट हैं एक पर्सन जिनका नाम है अतानु दास, और इनको अर्जुन अवार्ड भी रिसेंटली दिया गया है। अतानु दास आर्चरी से एसोसिएट हैं। इसके अलावा जो हमारा आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो हमारे न्यू प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जो हैं ये हैं ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर इंडिया के, ये आप याद रखें, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है खुंटी झारखंड। ये आप याद रखें अर्जुन मुंडा जो हैं ये हैं आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, ये आप याद रखें। एक क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने मेरे सारे के सारे एनालिसिस देखे हैं तो आपको मैंने 3 से 4 बार बताया है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कौन सी अमेंडमेंट को कहा जाता है। ये है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 वाली। इसके तहत जो अमेंडमेंट्स जो थी मेजर अमेंडमेंट्स, यानी मेजर अमेंडमेंट्स जो थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो की गई थी, इसीलिए इसको कहा जाता है 42nd अमेंडमेंट 1976 को एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप याद रखें। एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा आर्टिकल है जो कि डील करता है राइट टू माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यानी माइनॉरिटीज़ जो हैं इनको अधिकार दिया जाता है ये एस्टैब्लिश कर सकते हैं और उसको रेगुलेट कर सकते हैं, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बनाने के बाद उसको चला सकते हैं। ये कौन सा आर्टिकल है जो कि राइट प्रोवाइड करता है? ये है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 जो है ये प्रोवाइड करता है राइट टू माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, आर्टिकल 30। यानी आप 12 से लेकर 32 तक आर्टिकल याद करके जरूर जाइए जो कि फंडामेंटल राइट से डील करते हैं। कम से कम 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंडामेंटल राइट से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ईयर इज सिलेक्टेड फॉर डबल ऑफ द इनकम ऑफ द फार्मर्स, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डेडलाइन रखी गई है फार्मर्स की, किसानों की इनकम को डबल करने की, वो कितनी रखी गई है? ये रखी गई है 2022। 2022 तक सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि जो भी किसान हैं इंडिया के फार्मर्स हैं उनकी जो इनकम है वो डबल कर दी जाएगी। ये डेडलाइन है सेंट्रल गवर्नमेंट की 2022। एक बुक के बारे में पूछा गया था सिद्धांता शिरोमणि। सिद्धांता शिरोमणि बुक जो है इसके बेसिकली ऑथर पूछे गए थे। इस बुक को लिखा है भास्कर टू ने। भास्कर टू जो हैं इनके द्वारा बुक लिखी गई थी जिसका नाम है सिद्धांता शिरोमणि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी रिवर्स हैं जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। आपसे पूछा गया था कौन सी रिवर नहीं है। ये जो 3 रिवर हैं ये ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, नर्मदा, ताप्ती और माही रिवर। ये मेजर 3 रिवर हैं, मेन 3 रिवर हैं जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, नर्मदा, ताप्ती और माही रिवर। एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने एक रीजनिंग का क्वेश्चन भी सेंड कर दिया था। ये क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था 11 जो है 131 से एसोसिएट है, इसी तरह जो 12 हैं वो किस चीज़ से एसोसिएट है। इसके ऑप्शंस वगैरह उनके द्वारा सेंड नहीं किए गए थे। इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 11 की स्क्वायर कर देना है प्लस कर देना है 10। 11 10 स्क्वायर करेंगे आप तो आपको 121 मिलेगा, प्लस 10 करेंगे आपको 131 मिल जाएगा। इसी तरह इसमें करना है 12 का स्क्वायर प्लस कितना करोगे आप 10 करोगे, 144 प्लस 10 154 ये आ सकता है। या फिर यहाँ पे एक कम किया गया है यानी 12 का स्क्वायर प्लस 11,
12 का स्क्वायर 144 प्लस 11 155। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन मार्क करना था। 3-4 जो हैं इसके मेथड बनते हैं, आपको ऑप्शन क्या गिवन था उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था फेस्टिवल के बारे में। आपसे पूछा गया था चापचार कट फेस्टिवल जो है ये किस राज्य का है? ये है मिजोरम राज्य का। मिजोरम राज्य का एक फेस्टिवल है जिसका नाम है चापचार कट फेस्टिवल, मिजोरम राज्य का। कम से कम एक क्वेश्चन फेस्टिवल से जरूर आएगा, याद करके जरूर जाइए। डांस से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं हर एक शिफ्ट में, कम से कम 2 तो आपके आपकी शिफ्ट में जरूर आएंगे, याद करके जाइए आप सारे के सारे डांस फॉर्म्स। कम से कम एक क्वेश्चन फेस्टिवल से और 2 से 3 क्वेश्चन आपके डांस फॉर्म से आएंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था गोतीपुआ जो है ये एक ट्रेडिशनल डांस है, किस राज्य का है? ये है उड़ीसा राज्य का। उड़ीसा राज्य का एक ट्रेडिशनल डांस है जिसका नाम है गोतीपुआ। उसके बाद एक बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया था एटाई डिसीज जो है ये डिसीज़ का कारण क्या है? ये है कैडमियम एक्सपोजर, यानी कैडमियम का जब एक्सपोजर हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है कैडमियम, उसके केस में एटाई डिसीज जो है वो हो सकता है, कैडमियम एक्सपोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नलमला हिल्स जो हैं ये किस माउंटेन्स का पार्ट हैं? जो नलमला हिल्स हैं ये हैं ईस्टर्न घाट में जो माउंटेन्स हैं उसका पार्ट हैं ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स इन ईस्टर्न आंध्र प्रदेश। ईस्टर्न आंध्र प्रदेश में जो भी माउंटेन्स हैं ईस्टर्न घाट के उसका पार्ट है नलमला हिल्स, ये आप याद रखें, ईस्टर्न घाट्स। एक क्वेश्चन पूछा गया था विशु फेस्टिवल के बारे में। विशु फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है केरला राज्य में। केरला राज्य का एक फेस्टिवल है जिसका नाम है विशु फेस्टिवल। एक क्वेश्चन पूछा गया था टोटल जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो कितने हैं? टोटल जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं प्रेजेंट टाइम में वो हैं 12। ये आप याद रखें, 12 प्रेजेंट टाइम में पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। इसके अलावा ये हो सकता है आपको नेक्स्ट वाली शिफ्ट में ये मर्जर वगैरह के क्वेश्चन देखने को मिले। जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो है ये अभी मर्ज हुआ है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ और पंजाब नेशनल बैंक के साथ, यानी ये दोनों जो बैंक हैं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये दोनों के दोनों बैंक किसके साथ मर्ज हुए हैं? पंजाब नेशनल बैंक के साथ, ये आप याद रखें। उसके बाद सिंडिकेट बैंक जो है ये मर्ज हुआ है कैनरा बैंक के साथ। कैनरा बैंक के साथ मर्ज हुआ है सिंडिकेट बैंक। इलाहाबाद बैंक जो है ये मर्ज हुआ है इंडियन बैंक के साथ, ये आप याद रखें। टोटल जो प्रेजेंट टाइम में बैंक्स हैं वो हैं 12 इनकी मर्जर होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सी रिवर है जो कि अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट होती है? ये है नर्मदा नदी। नर्मदा रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है अमरकंटक हिल से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर यूपीआई भारत पे? भारत पे के जो ब्रांड एम्बेसडर बने थे वो कौन बने थे? ये बने थे सलमान खान। इसको आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना है फ़ोन पे के साथ। फ़ोन पे के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रिसेंटली वो बने हैं आमिर खान। आमिर खान बने हैं फ़ोन पे के और भारत पे के बने हैं सलमान खान। दोनों को कन्फ्यूज़ नहीं करना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखें। एक क्वेश्चन पूछा गया था करीना कपूर जो हैं इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर, यानी इनके द्वारा साइन किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर 2 सालों के लिए। कौन सी कंपनी है जिसके साथ इनके द्वारा साइन किया गया है एक एग्रीमेंट? ये कंपनी जो है वो है प्यूमा। प्यूमा कंपनी जो है इसके लिए इनके द्वारा डील की गई है 2 सालों के लिए। ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है करीना कपूर खान प्यूमा कंपनी की। ये 3 ऑप्शन गिवन थे, एक ऑप्शन पता नहीं कौन सा गिवन था, बट इसका आंसर है प्यूमा कंपनी, ये आप याद रखें। एक क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 32 जो है ये किस चीज़ से एसोसिएट है? आर्टिकल 32 जो है ये डील करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से, और इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बुलाया जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप याद रखें। और इनके द्वारा बोला गया था जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है आर्टिकल 32 है, इसको बोला गया था इनके द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप याद रखें, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक क्वेश्चन पूछा गया था आमिर खुसरो जो है ये डिसिपल है किसका है? ये जो आमिर खुसरो हैं ये डिसिपल हैं निज़ामुद्दीन औलिया का। निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं इसका एक डिसिपल है जिसका नाम है आमिर खुसरो। निज़ामुद्दीन औलिया इज़ द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन पूछा गया था विच सेशन चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कौन सा सेशन था जो कि चेयर किया गया था? ये था लाहौर सेशन। कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929 को। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको लीड किया गया था, चेयर किया गया था, ये आप याद रखें, 31 दिसंबर 1929। पहले इंडिया के यानी आज़ाद भारत जो था इसके पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन बने थे? पहले इंडिया के इंडिपेंडेंस आज़ाद भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने थे आर के षणमुखम शेट्टी। आर के षणमुखम शेट्टी, ये आप याद रखें, ये थे इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर। ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस जो हमने जीके के कवर करने की कोशिश की है। अगर आपके पास इनके अलावा क्वेश्चंस हैं जो
पहली, दूसरी, तीसरी तीनों शिफ्टों में पूछे गए हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हो 84 378 54 099। नेक्स्ट वाली शिफ्ट में इंक्लूड कर दिए जाएंगे जो आप क्वेश्चंस सेंड करोगे। नेक्स्ट कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के द्वारा सेंड किए गए हैं। पहला कंप्यूटर का क्वेश्चन सेंड किया गया है, कौन सी जनरेशन है कंप्यूटर की जो कि 1964 से लेकर 1971 तक चली थी। ये कौन सी जनरेशन थी कंप्यूटर की? ये थी थर्ड जनरेशन। तीसरी जनरेशन जो थी ये चली थी 1964 से लेकर 1971 तक, और इसमें आईसी चिप्स जो थी, इंटीग्रेटेड चिप्स, उनका यूज़ किया गया था। ये भी आप याद रखें, आईसी चिप्स का यूज़ किया गया था थर्ड जनरेशन में। ये जो एसोसिएट है 1964 से लेकर 1971 तक का। एक क्वेश्चन पूछा गया था, हार्ट ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज, यानी कंप्यूटर का हृदय जो है ये किसे कहा जाता है? हार्ट ऑफ कंप्यूटर जो है ये कहा जाता है एसएमपीएस को, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई को। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ये आप याद रखें। इसके अलावा जो दिमाग होता है कंप्यूटर का वो कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू को कहा जाता है दिमाग कंप्यूटर का, ये भी आप याद रखें। एक क्वेश्चन पूछा गया था, फादर ऑफ WWW वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसके फादर बेसिकली पूछे गए थे। इसके जो फादर हैं वो हैं सर टिम बर्नर्स ली। सर टिम बर्नर्स ली। एक क्वेश्चन पूछा गया था फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तीनों में से एक क्वेश्चन पूछा गया होगा आपके एग्जाम में, क्योंकि उस स्टूडेंट को कंफर्म नहीं था कि क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा गया था। ये आप याद रखिए, अगर आपको पूछा गया था फादर ऑफ कंप्यूटर तो आपका आंसर था चार्ल्स बेबेज। मॉडर्न कंप्यूटर के जनक पूछा गया तो आपका आंसर था एलन ट्यूरिंग। अगर पूछा गया था पर्सनल कंप्यूटर के जनक तो आपका आंसर था ईडी रॉबर्ट। तीनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था MS ऑफिस में। MS ऑफिस का मतलब यहाँ पे पावर पॉइंट हो सकता है, उसके बाद MS वर्ड हो सकता है और MS एक्सेल हो सकता है। पूछा गया है कौन सी शॉर्टकट की है जो हम पेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये है Ctrl+V। Ctrl+V जो है ये शॉर्टकट की है जो कि हम MS ऑफिस में यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। Ctrl+V, ये आप याद रखें। एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि यूज़ किया जाता है कोई भी फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरनेट पर कोई भी फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP। ये भी आप याद रखें। एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विस प्रोवाइडर, यानी दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि एक सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, वो है कॉलवाल। कॉलवाल जो है ये एक सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। हॉटमेल, याहू, जीमेल, तीनों के तीनों जो हैं ये सर्विस प्रोवाइडर हैं, बट कॉलवाल जो है ये एक सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। इसका आंसर था 4th ऑप्शन कॉलवाल। एक क्वेश्चन पूछा गया था सबस्क्रिप्ट के बारे में। आपसे पूछा गया था कौन सी शॉर्टकट की है जो कि हम सबस्क्रिप्ट के लिए यूज़ करते हैं। सबस्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की जो है यूज़ की जाती है वो है Ctrl+=। Ctrl+= जो है ये हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्ट के लिए। सबस्क्रिप्ट को आपको सुपरस्क्रिप्ट के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। सुपरस्क्रिप्ट के लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं Ctrl+Shift++ का साइन। Ctrl+Shift++ साइन प्लस जो साइन है ये यूज़ करते हैं हम सुपरस्क्रिप्ट के लिए। ये भी आप याद रखें। एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मेनी डॉट्स यूज्ड फॉर IP एड्रेस। IP एड्रेस जो होता है इसमें कितने डॉट्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं। इसमें टोटल 3 डॉट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक IP एड्रेस की एग्जांपल लिखी गई है, इसमें टोटल 3 डॉट्स यूज़ किए गए हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। सो ये थे सारे के सारे कंप्यूटर प्लस GK के क्वेश्चंस जो हमने काफ़ी डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अगर आपके पास इनके अलावा क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अदरवाइज़ आप 84 378 54 099 ये है व्हाट्सएप नंबर। इस पर आप व्हाट्सएप पर जो अपने अदर क्वेश्चंस हैं उनको सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट वाली वीडियो में वो भी क्वेश्चंस इंक्लूड कर लिए जाएंगे जो आपके द्वारा सेंड किए गए होंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाइफ एजुकेशन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। इसमें जो भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं वो 100% ऑथेंटिक थे और रियल क्वेश्चन थे, वही क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट्स के द्वारा सेंड किए गए थे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ आपको इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। सो थैंक यू सो मच।